वेलकम टू संजना क्रिएटिव चैनल। हेलो गाइस, दिस इज संजना हियर। आज हम लोग पढ़ेंगे अमीर खुसरो की पहेलियाँ पार्ट 2। 5 उसके पहेलियाँ जो है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वो मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हो। आइए शुरू करते हैं अमीर खुसरो की पहेलियाँ। एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच वाक़े अमृत ताल, बूझ है इनकी बड़ी महान। प्रस्तुत इसका जवाब होगा मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खियों के छत्ते को देखकर भला अमीर खुसरो चुप कैसे रहते हैं। बस उसे देखते ही उन्हें एक पहेली रच दिया। एक मंदिर अर्थात एक घर है और उस घर में हजारों दरवाजे हैं और हर द्वार पे जो है तिरिया यानी मधुमक्खी का घर है। घर के बीच बीच में अमृत का ताल अर्थात शहद है, उसकी बुद्धि बहुत बड़ी है। तो बताओ बच्चों, इस पहेली का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा मधुमक्खी का छत्ता। अब देखते हैं नेक्स्ट पहेली। पानी में निस्दिन रहे जाके हाड़ मास, काम करे तलवार का फिर पानी में बास। अर्थात यहाँ पर अमीर खुसरो जी बता रहे हैं कि वह क्या है जिसका ना कोई हाड़ है ना ही मांस है, दिन रात पानी में रहता है, वह तलवार की तरह काम करता है, फिर पानी में जाकर बैठ जाता है। बताओ बच्चों वो। हाँ, इस पहेली का उत्तर होगा कुम्हार का धागा यानी डोरी। जिस डोरी से वो बर्तन बनने के बाद जो है डोरी से उस बर्तन को काट के अलग करता है मिट्टी से। कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी का लोटा रख कर चाक को घुमाता है तथा उसकी उंगलियों के सहारे बर्तन बनाता है। तब वह एक बर्तन से भीगा धागा निकालता है और उसकी सहायता से पल भर में बर्तन को काटकर अलग निकाल देता है। इसके बाद धागे को उस जल वाले बर्तन में मुलायम बने रहने के लिए रख देता है। इस प्रकार बिना हाड़ मांस वाला धागा जो है दिन रात जल में पड़ा रहता है। और लास्ट में जो कुम्हार का धागा जो है इस पहेली का उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की तरफ। चाम मांस वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। इस पहेली के द्वारा यहाँ पे अमीर खुसरो जी पिंजरा और उसमें रहने वाले जीव को देखकर तुरंत एक सुंदर पहेली की रचना करते हैं जिससे हड्डी हड्डी में छेद है, उसमें रहने वाले का चमड़ी और मांस सुरक्षित नहीं रहते, चोटिल हो जाते हैं। मुझे तो उसमें आने वाले जीव को देखकर आश्चर्य होता है और उसमें जीव कैसे रहता है। तो बताओ बच्चों, इस पहेली का उत्तर क्या होगा? तो हाँ, पिंजड़ा होगा। पिंजड़े के बीच बीच में लकड़ी या लोहा होता है, वह हड्डी जैसा रहता है देखने में। पिंजड़े के बीच बीच में खुला हुआ स्थान रहता है, वह पिंजड़े के छेद का प्रतीक है। उसमें रहने वाला जीव घूमता फिरता है तो उससे टकराकर उसका शरीर घायल हो जाता है। उस छोटे से स्थान में जीव कैसे आता है, कैसे रहता है, यह सोच सोच कर कवि को जो है आश्चर्य होता है। इस तरह इस पहेली का उत्तर होगा पिंजड़ा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की तरफ। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अमीर खुसरो जो है खेल खेल में एक पहेली बुझाते हैं कि एक मोतियों से भरी हुई थाल सबके सिर पर उल्टी रखी हुई है। वह थाली चारों ओर घूम रही है लेकिन उसका एक भी मोती नीचे नहीं गिरता है। अब बताओ इस पहेली का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इसका उत्तर होगा आसमान और तारे। थाल का प्रतीक आसमान है, मोती का प्रतीक तारे हैं, अतः थाल रूपी आसमान मोती रूपी तारों से भरा रहता है और आसमान रूपी थाली जो है सबके सिर पर उल्टी लटकी हुई है, फिर भी उसे एक भी मोती रूपी तारा नीचे नहीं गिरता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो पहेली का सही उत्तर आसमान और तारे ही होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की तरफ। श्याम बरन पीताम्बर कांधे, मुरलीधर ना होए, बिन मुरली व नाद करत है, बिरला बुझे कोय। इसमें खुसरो कहते हैं कि काला रंग है, उसके कंधे पर पीला वस्त्र धारण किए हुए है, लेकिन वह मुरलीधर अर्थात कृष्ण नहीं है, वह बिना मुरली ध्वनि करता है। इस पहेली को विद्वान या बिरला व्यक्ति ही बूझ सकता है। कौन विद्वान इस पहेली का उत्तर बताएगा? तो इसका उत्तर होगा भौरा।
काले व पीले रंग का मधुमक्खी प्रजाति का एक जीव है। भौरा काला होता है, उसके गर्दन के पास पीले रंग की धारी होती है। इस तरह भौरा को जो है काला रंग कृष्ण के रंग तथा पीला कृष्ण के पीले वस्त्र को प्रकट करता है। लेकिन वह मुरलीधर नहीं है, उसके पास मुरली नहीं है, किंतु वह हमेशा भुनभुनाता रहता है। अतः पहली का उत्तर भौरा ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें।